Exercise 4.3. Question 3. Find least common multiple of the following expressions by using prime factorization method. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने उनका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM the least common multiple of two or more algebraic expressions is the smallest expressions that is divisible by each of the following given expressions. बेसिकली अगर हमारे पास टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो इनका एलसीएम जो है ये बेसिकली हमारे पास स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होगी, यानी एलसीएम जो है ये स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन के इक्वल होगा दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, यानी गिवन एक्सप्रेशंस पे एलसीएम डिविजिबल भी होगा। टू फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन we use this formula: LCM least common multiple is equal to product of common factors and non-common factors. बेसिकली एलसीएम हमारे पास प्रोडक्ट होगा जो कि कॉमन फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स का जो कि कॉमन नहीं है। फर्स्ट पार्ट, अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट में है 2a² b, सेकंड में है 4ab², थर्ड में है 6ab। अब यहाँ पे इन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमने एलसीएम फाइंड करना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है इन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट में है हमारे पास 2a² b, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू a इंटू बी की फॉर्म में, यानी a जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है और b जो है ये सिंगल टाइम ही है और 2 भी हमारे पास सिंगल टाइम है। नेक्स्ट है हमारे पास 4ab², तो बेसिकली यहाँ पे 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 की फॉर्म में, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि यहाँ पे हमने 4 की फैक्टराइजेशन की है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स, और यहाँ पे a जो है ये हमारे पास सिंगल टाइम है और b जो है ये हमारे पास 2 टाइम्स है। नेक्स्ट है हमारे पास 6ab, तो जब हम 6 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स तो ये बेसिकली इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू a इंटू b के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है ये प्रोडक्ट होगा कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास a कॉमन फैक्टर है। थर्ड में हमारे पास b कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स इक्वल हैं 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b के, यानी 2ab जो है ये बेसिकली हमारे पास कॉमन फैक्टर है। और यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं a 2 3 and then b. So non common factors is equal to 2 multiply by 3 multiply by a multiply by b. तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो बेसिकली कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2ab है और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास 6ab है। 3 2 6। तो बेसिकली यहाँ पे 6 2 12 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल है 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। पार्ट 2। बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और सेकंड में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है जो कि इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए जब हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास इन 2 टर्म्स में से एक्स कॉमन आएगा। तो हम इसे राइट कर सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 1 की फॉर्म में। जब हम सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इन 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो हैं ये इक्वल हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 1 के और नॉन कॉमन फैक्टर जो है ये इक्वल है एक्स के। अब देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स की पावर फर्स्ट में 1 है और सेकंड में एक्स की पावर 2 है। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में लोएस्ट पावर कॉमन होती है। तो यहाँ पे एक्स आएगा सिंपल और एक्स प्लस 1 फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी है और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी है। तो ये भी हमारे पास एज ए कॉमन फैक्टर लिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है ये इक्वल होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 के और नॉन कॉमन फैक्टर जो है ये इक्वल है जस्ट एक्स के। तो बेसिकली यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा इंटू एक्स प्लस 1। जी थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट में है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। सेकेंड में है ए स्क्वायर माइनस 2a। तो यहाँ पे हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 को हमने मिड टर्म को ब्रेक करते हुए फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे माइनस 4a को तो ये इक्वल होगा माइनस 2a माइनस 2a के। फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो इक्वल होगा a माइनस 2 के। सेकेंड 2 टर्म्स में से हम माइनस 2 कॉमन लेंगे, देन हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो इक्वल होगा a माइनस 2 के।
तो a माइनस टू को जब हम कॉमन लेंगे देन यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा a माइनस टू के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर माइनस फोर ए प्लस फोर जो है ये इक्वल है a माइनस टू इंटू ए माइनस टू के। सेकेंड में हमारे पास ए स्केयर माइनस टू ए है। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली इन टू टर्म्स में से ए को कॉमन लेंगे। जब ए को कॉमन लेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा ए इंटू ए माइनस टू के। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो इक्वल है ए माइनस टू के। तो बेसिकली हम इसे कॉमन फैक्टर्स में राइट करेंगे और बाकी जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि इक्वल है ए इंटू ए माइनस टू के। यानी नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है ये इक्वल है ए इंटू ए माइनस टू के। तो बेसिकली एलसीएम जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स जो है ये इक्वल है ए माइनस टू के और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है ये इक्वल है ए इंटू ए माइनस टू के। तो यहाँ से हमारे पास हम इसे राइट कर सकते हैं ए इंटू ए माइनस टू, हमारे पास यहाँ पे टू टाइम्स है तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए इंटू ए माइनस टू स्केयर के, यानी स्केयर ऑफ ए माइनस टू के इक्वल। तो बेसिकली ये हमारे पास एलसीएम है गिवन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। जी नेक्स्ट हमारे पास फोर पार्ट में टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। एक्स रेज टू पावर फोर माइनस 16 एंड एक्स क्यूब माइनस 4x। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है एक्स रेज टू पावर फोर माइनस 16 के। अब हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम इसे राइट कर सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में। तो बेसिकली ये इक्वल होगा स्केयर ऑफ एक्स स्केयर माइनस स्केयर ऑफ फोर के। तो अब देखिए अगर हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर में राइट की हो एक्सप्रेशन, ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स स्केयर माइनस फोर इंटू एक्स स्केयर प्लस फोर की फॉर्म में। तो अब देखिए फोर वाले को मजीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, प्लस वाले को सॉरी एक्स स्केयर प्लस फोर को हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते तो इसे एज इट ही राइट कर लेंगे। और एक्स स्केयर माइनस फोर को मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे हम बेसिकली राइट करेंगे स्केयर ऑफ एक्स माइनस स्केयर ऑफ टू। तो अब देखें यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस टू स्केयर को राइट करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में और हमारे पास यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस फोर को हम एज इट ही राइट करेंगे। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्केयर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है, यानी एक्स स्केयर नहीं है बल्कि सिंपल एक्स है। यहाँ पे सिंपल एक्स है, एक्स स्केयर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस फोर के इक्वल। अब देखिए एक्स स्केयर माइनस फोर को हम राइट कर सकते हैं एक्स स्केयर माइनस टू स्केयर की फॉर्म में, यानी ये वाली फॉर्म में। तो बेसिकली ए स्केयर माइनस बी स्केयर को राइट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू के। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास है एक्स माइनस टू, सेकेंड में भी है एक्स माइनस टू, ये बेसिकली कॉमन फैक्टर है। फर्स्ट में एक्स प्लस टू है, सेकेंड में भी एक्स प्लस टू है, तो ये भी बेसिकली हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस फोर हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो है फैक्टर, बट सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे पास अनकॉमन फैक्टर होगा।
जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने राइट किया है कॉमन फैक्टर्स में x+2 इंटू x-2 की फॉर्म में, और अनकॉमन फैक्टर्स जो हैं, सॉरी नॉन कॉमन फैक्टर्स, वो इक्वल हैं x² + 4 और x के इक्वल। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स के। तो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है ये इक्वल है x+2 इंटू x-2 के, और नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है x इंटू x² + 4 के। तो बेसिकली जब हम x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 से, तो बेसिकली a² - b² की फॉर्म में राइट करेंगे। तो a² x² के इक्वल होगा और b² 2² जो है ये 4 के इक्वल होगा। तो मजीद यहाँ पे हम x² - 4 को राइट कर x² - 4 इंटू x² + 4 को राइट कर सकते हैं x² - 4 इंटू x² + 4 को राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ x² माइनस स्क्वायर ऑफ 4 के इक्वल। तो बेसिकली यहाँ पे पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x⁴ बनेगा -4⁴ यानी स्क्वायर ऑफ 4 जो है ये इक्वल होगा 16 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है ये इक्वल है x इंटू x⁴ माइनस 16 के। क्वेश्चन 4, the HCF of two polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomials is equal to y square minus 5y minus 14, find the other. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास टू पोलिनोमियल्स का एचसीएफ गिवन है जो कि इक्वल है y माइनस 7 के, और इन टू पोलिनोमियल्स का एलसीएम भी गिवन है जो कि इक्वल है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 के। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल, अगर एक पोलिनोमियल जो है इन टू पोलिनोमियल्स में से इक्वल है y² माइनस 5y माइनस 14 के, तो सेकंड वाली पोलिनोमियल जो है वो हमने फाइंड करनी है। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशन है वो ये है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स फर्स्ट पोलिनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स जो है ये सेकंड पोलिनोमियल है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली इक्वल होगा फर्स्ट और सेकंड पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है, एचसीएफ जो है ये इक्वल है y माइनस 7 के, और एलसीएम जो है ये बेसिकली इक्वल है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 के। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल भी गिवन है जो कि इक्वल है y² माइनस 5y माइनस 14 के। अब बेसिकली यहाँ पे हमने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करनी है। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ द रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो बेसिकली टू पोलिनोमियल्स के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा इन टू पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एलसीएम भी है, एचसीएफ भी गिवन है, फर्स्ट पोलिनोमियल भी गिवन है और सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है।
तो देखें यहाँ पे सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट को डिवाइड करना होगा फर्स्ट पोलिनोमियल पे। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज, एलसीएम जो है बेसिकली इक्वल है वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो है ये इक्वल है y माइनस 7 के, और फर्स्ट पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है y² माइनस 5y माइनस 14 के। अब देखिए यहाँ पे न्यूमिरेटर को हम एज इट ही राइट करेंगे और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो बेसिकली मिड टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करेंगे। जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा y² माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14 के। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन लेंगे, y इंटू वाई माइनस 7, और सेकेंड टू टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आएगा तो प्लस 2 इंटू वाई माइनस 7। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो y माइनस 7 के इक्वल होगा, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो इक्वल होगा y माइनस 7 के। यहाँ से y माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस वाई प्लस 2 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमारे पास y माइनस 7 है और डिनोमिनेटर में भी y माइनस 7 है। तो यहाँ पे हम y माइनस 7 को कट करेंगे y माइनस 7 से, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा y क्यूब माइनस 10x² प्लस 11y, 10y² है, सॉरी x² नहीं है, y क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर को हमने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पे हमने y क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 को डिवाइड करना है y प्लस 2 पे। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट टर्म को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है y क्यूब के, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है y के। तो y को y क्यूब बनाने के लिए हमें y² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जब हम y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y² से तो ये इक्वल होगा y क्यूब प्लस 2y² के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे और साइन को चेंज करेंगे। जब साइंस को चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे y क्यूब माइनस वाई क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 10y² प्लस 12y² ये इक्वल होगा 12y² के। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट में भी माइनस का साइन ही आएगा, यानी माइनस 12y²। अब यहाँ पे हमने 11 को एज इट ही राइट किया और 70 को भी एज इट ही राइट किया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म इक्वल है माइनस 12y² के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चेक करें कि हमारे पास माइनस का साइन है और कोशेंट में भी यहाँ पे माइनस का ही साइन होगा, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो यहाँ कोशेंट में भी प्लस का ही साइन होगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास y² है वेरिएबल, तो y को y² बनाने के लिए हमें y से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे 12 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए हमें कोशेंट में 12 लेना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे y प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस 12 से, माइनस 12y से। तो देखिए यहाँ पे जब हम y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12y से, तो बेसिकली
y को -12y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -12y² के। और जब -12y को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 24y के। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे तो माइनस साइन को प्लस साइन में चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -12y² +12y² से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन है तो प्लस 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 होगा। 24 में 11 को जब ऐड करेंगे तो बेसिकली ये 35 के इक्वल होगा, यानी 35y। और 70 को हम एज इट ही राइट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 35y के। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में y वेरिएबल तो है बट 35 नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे हम 35 कोशेंट में लेंगे और 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जब यहाँ पे हम y+2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो 35 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35y के इक्वल होगा। और जब 35 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +70 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे और साइन को चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास +35y जो है ये -35y से कैंसिल हो जाएगा और +70 जो है ये -70 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर जो है ये हमारे पास इक्वल है 0 के, यानी यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को एग्जैक्टली डिवाइड किया है डिनोमिनेटर यानी y+2 पे। और यहाँ पे हमारे पास कोशेंट जो है ये इक्वल है y² -12y +35 के। अब देखिए यहाँ पे हमने जस्ट डिवाइड किया है फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड पोलिनोमियल पे। हम यहाँ पे जो है वो एलसीएम सॉरी एचसीएफ फाइंड नहीं कर रहे बाय डिवीजन मेथड। तो बेसिकली यहाँ पे हम कोशेंट राइट करेंगे, ये फैक्टर राइट नहीं करेंगे। यानी कि जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं ना बाय डिवीजन मेथड तो हम ये फैक्टर राइट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने सिंपल डिवीजन की है, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड पोलिनोमियल पे डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आंसर जो है ये क्वोशिएंट वाला हम राइट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो इक्वल है y² -12y +35 के। यानी हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल जो है वो इक्वल है y² -12y +35 के। क्वेश्चन 5, the LCM and HCF of two polynomial p of x and q of x are 36x³ into x plus a into x³ minus a³ and x² into x minus a respectively. If p of x is equal to 4x² into x² minus a², then find q of x. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास टू पोलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x, इनका एलसीएम जो है ये इक्वल है 36x³ इंटू x प्लस a इंटू x³ माइनस a³ के। और HCF जो है ये इक्वल है x² इंटू x माइनस a के। फर्स्ट पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है 4x² इंटू x² माइनस a² के। और यहाँ पे हमने सेकंड पोलिनोमियल यानी q ऑफ x को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन गिवन डैट, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है ये इक्वल है 36x³
इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के, और एच सी एफ जो है ये इक्वल है एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए के। पी ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर के, और यहाँ पे हमने सेकंड पोलिनोमियल यानी क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ द रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स के। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो क्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए पी ऑफ एक्स जो है ये एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ पे डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम एचसीएफ और पी ऑफ एक्स की वैल्यूज को पुट किया है। यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डिनोमिनेटर में। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो राइट करेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की फॉर्म में। अब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे, तो जब कट करेंगे यहाँ पे हमारे पास x प्लस ए कट होगा x प्लस ए से, x माइनस ए कट होगा x माइनस ए से, और यहाँ पे हमारे पास 4 1 सा 4 एंड 4 9 सा 36। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे x रेज टू पावर 5 है और यहाँ पे x रेज टू पावर 2 है। तो यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये एक्स क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो इक्वल है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के। क्वेश्चन 6, the HCF and LCM of two polynomials is x plus a and 12x square into x plus a into x square minus a square respectively. Find the product of the two polynomials. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास टू पोलिनोमियल्स का एचसीएफ भी गिवन है और एलसीएम भी गिवन है। एचसीएफ जो है ये इक्वल है x प्लस ए के, और एलसीएम जो है ये इक्वल है 12x स्केयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है, यानी पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है, एचसीएफ इक्वल है x प्लस ए के, और एलसीएम जो है ये इक्वल है 12x स्केयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है। नाउ बाय यूजिंग द रिलेशनशिप ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स हमने फाइंड करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम वैल्यूज लगाएंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा एक्स प्लस ए इंटू 12x स्केयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 12x स्केयर है इंटू एक्स प्लस ए, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम इसे राइट कर सकते हैं एक्स प्लस ए स्केयर ऑफ एक्स प्लस ए के इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स है जो कि हमें फाइंड करना था।